सकते हैं, क्योंकि पापा जूट मिल में काम करते थे, तो कभी कभी ऐसा होता था कि 6-6 महीना के लिए जूट मिल बंद होता था। कॉलेज का फ़ी देना भी मुश्किल हो जाता था। लेकिन फिर भी पापा बोले कि ठीक है तुम स्ट्रगल करो, पैसे की वजह से अपने सपने को कभी छूटने मत देना, हम लोग मेहनत करेंगे, कैसे भी करेंगे, बस तुम पढ़ाई पे ध्यान दो। तो जूट मिल की वजह से थोड़ी परेशानी तो हुई थी, लेकिन सारी परेशानियों से लड़कर हम आज यहाँ आपके सामने बैठे हुए हैं। भाई मेरे पास तो शब्द नहीं है कि मैं उस खुशी को व्यक्त कर सकूं। वो जब हमने इसका रिजल्ट देखा तो मैं बहुत भावुक हो गया था और खुशी की कोई सीमा नहीं रही। वो भी जी के कंपटीशन देती, उसमें ही टॉप पकड़ आती, जीत कर ही लाती थी। अब एक बार बोली कि यही फ्राक पहनकर हम बार बार जा रहे हैं, हमको शर्म आ रहा है। हाँ, ये भी बात बोली। हाँ, बार बार हम पहन कर जा रहे हैं हर जी के कंपटीशन में प्राइज लेने, तो क्या बोलिएगा। बहुत से ऐसे लोग हैं जो सेल्फ स्टडीज कर रहे हैं या फिर ऑनलाइन पढ़ के भी सफलता हासिल कर सकते हैं। जैसे कि हम सेल्फ स्टडी ही करते थे और ऑनलाइन पढ़ते थे, ऑनलाइन मैथ्स पढ़ा करते थे, इंग्लिश पढ़ा करते थे। तो सोशल मीडिया को जो लोग बोलते हैं कि सिर्फ गलत है, सिर्फ ध्यान भटकाता है, फोकस हटाता है, सोशल मीडिया एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसकी सहायता से हम अपने सपनों को भी पूरा कर सकते हैं। तो हम बोलेंगे कि अगर आप कोचिंग पढ़ रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप कोचिंग नहीं पढ़ रहे हैं तो कभी भी अपने मन में ये मत रखिए कि बिना कोचिंग का मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। आप सेल्फ स्टडी करके भी ऊंचा स्थान हासिल कर सकते हैं। भी कहा था कि भाई बेटों को पढ़ाओ, हम मना नहीं करता है, उनको पढ़ाओ, लेकिन बेटियों पर विशेष ध्यान दो। ये जब पढ़ लिख लेगी तो बेटा तो एक घर देखेगा, लेकिन बेटियां दोनों घरों को रोशन करें। एक डायलॉग है, छोरिया छोरों से कम है के। फिल्म का ये डायलॉग साबित होते दिख रहा है बीते कई वर्षों से, जहां देखा जा रहा है कि देश की बेटियां आगे बढ़कर अपने इलाके, माँ बाप, समाज का नाम रोशन कर रही हैं। वही एक कहानी है भाटपाड़ा से, एक गरीब लड़की की कहानी जिसने सपने बड़े देखे, जूट मिल के इलाकों के धूल से निकलकर WBCS के मंच तक पहुंची है। उसका इरादा था कुछ कर दिखाने का और सपने बड़े थे, इरादे बड़ी थे, मुश्किलें बहुत आई लेकिन हार ना माना और आज पश्चिम बंगाल के 17 उन हीरो में शामिल हुई जिन्होंने WBCS एग्जाम क्रैक किया है। आने वाले वक्त में एक बड़े पोस्ट पर जाएंगी, समाज और देश की सेवा करेंगी। आइए हम लोग बात कर लेते हैं अंकिता सिंह से। क्या इरादा था, कैसा सोच लेकर के आप आगे बढ़े, क्योंकि WBCS एग्जाम निकालना अपने आप में कमाल बात होता है। तो अपने जर्नी के बारे में बताएं कि कब आपको लगा कि मुझे WBCS ऑफिसर बनना है। जी, बहुत ही पहले से सोचे थे कि कुछ ऐसा करना है जिससे कि अपने माँ बाप, अपने समाज का नाम रोशन कर पाऊँ। मैंने जब 2017 में प्राइमरी टीचर का जॉब क्रैक किया था, उसके 2 साल बाद मुझे लगा कि शायद ये मेरी ज़िंदगी का वो सपना नहीं है जो मैंने हमेशा से अपने लिए देखा था। फिर मेरी जर्नी की शुरुआत हुई 2019 से। 2019 से मैंने प्रयास करना चालू किया और 2020 में अपना प्रथम प्रयास किया था, फर्स्ट अटैम्प्ट दिया था, जिसमें मेरा 3 मार्क्स से प्रीलिम्स छूट गया था। अच्छा। बहुत दुख हुआ था, बहुत रोए भी थे सच बताए तो। लेकिन फिर सोचे कि हार नहीं मानना है, चलो एक बार नहीं हुआ तो क्या हुआ, दूसरी बार प्रयास करते हैं। फिर दूसरी बार 2021 में प्रीलिम्स दिए, प्रीलिम्स पास कर गए। मेंस भी लिखने गए थे, 3 दिन तक मेंस लिखे, लेकिन इतनी ज़्यादा बीमार पड़े कि ऑप्शनल देने ही नहीं जा पाए, जिसकी वजह से सिलेक्शन नहीं हो पाया किसी भी ग्रुप में। फिर सोचे कि चलो 2022 में फिर से प्रयास करते हैं। प्रीलिम्स बहुत ही मुश्किल था, ना उम्मीद हो गए थे कि शायद इस बार प्रीलिम्स ना हो, लेकिन भगवान की कृपा से कहिए प्रीलिम्स हो गया। उस साल मेंस दिए, पहली बार ऑप्शनल भी लिखे और भगवान की कृपा से ऑप्शनल भी हो गया मेरा और इंटरव्यू भी हो गया। और इस बार पूरे वेस्ट बंगाल में ओवरऑल रैंक 20th आया है मेरा। क्या किस डिपार्टमेंट में जाने का इरादा है, क्या कुछ करने का? मेरा इरादा था एग्जीक्यूटिव जाने का और मुझे एग्जीक्यूटिव ही मिला है। हाँ। और ये जो तैयारियां आप कर रही थी, कोई ट्यूशंस पढ़ रही थी या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से पढ़ाई कर रही थी, इसके बारे में थोड़ा बताएं ताकि हजारों बच्चियां जो सपने देख रही हैं उनके लिए एक इन्फॉर्मेटिव। जी, हम ये नहीं कहें कि आप सिर्फ अगर बड़े कोचिंग्स में जाते हैं तो ही आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत से ऐसे लोग हैं जो सेल्फ स्टडीज़ कर रहे हैं या फिर ऑनलाइन पढ़ के भी सफलता हासिल कर सकते हैं। जैसे कि हम सेल्फ स्टडी ही करते थे और ऑनलाइन पढ़ते थे, ऑनलाइन मैथ्स पढ़ा करते थे, इंग्लिश पढ़ा करते थे। तो सोशल मीडिया को जो लोग बोलते हैं कि सिर्फ गलत है, सिर्फ ध्यान भटकाता है, फोकस हटाता है, सोशल मीडिया एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसकी सहायता से हम अपने सपनों को भी पूरा कर सकते हैं। तो हम बोलेंगे कि अगर आप कोचिंग पढ़ रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप कोचिंग नहीं पढ़ रहे हैं तो कभी भी अपने मन में ये मत रखिए कि बिना कोचिंग का मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। आप सेल्फ स्टडी करके भी एक ऊंचा स्थान हासिल कर सकते हैं। चूंकि आपके पिताजी एक जूट मिल वर्कर हैं, जब आप प्राइमरी टीचर नहीं बनी थी, फैमिली भी बड़ी है, काफ़ी खर्च होंगे, तो कभी ऐसा लगा कि फिनांस की वजह से आपके पढ़ाई में अड़चन आई हो और आप हार मान गई हो कि नहीं, जो सपना देख रहे हैं पैसे की वजह से पूरा नहीं हो पाए? हाँ, ये तो बोल सकते हैं, क्योंकि पापा जूट मिल में काम करते थे, तो कभी कभी ऐसा होता था कि 6-6 महीना के लिए जूट मिल बंद होता था।
कॉलेज का फ़ी देना भी मुश्किल हो जाता था। लेकिन फिर भी पापा बोले कि ठीक है तुम स्ट्रगल करो, पैसे की वजह से अपने सपने को कभी छूटने मत देना, हम लोग मेहनत करेंगे, कैसे भी करेंगे, बस तुम पढ़ाई पे ध्यान दो। तो जूट मिल की वजह से थोड़ी परेशानी तो हुई थी, लेकिन सारी परेशानियों से लड़कर हम आज यहाँ आपके सामने बैठे हुए हैं। जब प्राइमरी स्कूल निकाले थे पिताजी कितने खुश थे? बहुत ज़्यादा खुश थे। हम लोग जैसे मिडिल क्लास फैमिली के लिए इस एरिया में रहने के बाद एक गवर्नमेंट जॉब निकालना बहुत ही बड़ी बात है। पापा काफ़ी भावुक हो गए थे। और अभी फिलहाल जो WBCS का आपने निकाला है इतना मेरे ख्याल से भाटपाड़ा अंचल में आप पहली WBCS ऑफिसर बन रही हो, वो भी हिंदी भाषा भाषी, कितनी खुशी है? घर में कैसा माहौल है? घर में तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा माहौल है, मतलब बता नहीं सकते। पापा मम्मी छोटा भाई सब लोग बहुत रो रहे थे खुशी के आंसू उस दिन। जब सबने सुना कि रिजल्ट आया है तो पहले तो यकीन ही नहीं हुआ कि चलो हो गया, वो भी एग्जीक्यूटिव पोस्ट मिला है। लेकिन फिर धीरे धीरे सबको लगा कि हाँ चलो मेहनत करती थी तो हो गया, मेहनत का फल मिला है। सब लोग बहुत खुश हैं, पूरे परिवार के लोग, खानदान के लोग, सब जगह से बधाइयाँ आ रही हैं, सब में खुशी का बहुत माहौल है। जैसे मैंने कहा स्टार्टिंग में कि छोरिया छोरों से कम है के फिल्म का जो डायलॉग है, तो कई बार कहा जाता है कि समाज उस वक्त बदलेगा जब घर के लोग, खानदान वाले, बाप बेटी के जन्म होने पर मिठाइयाँ बांटेंगे, क्योंकि अभी भी हमारे समाज बेटियों को कहीं ना कहीं बेटों के बराबरी करते दिखता नहीं है, या कहीं ना कहीं पार्शियलिटी होती है। ये सच्चाई है, कड़वी सच्चाई है। क्या कहेंगे उन समाज के लोगों को जो बेटियों को कमतर समझते हैं? आज यहाँ देखें सिंदूर, जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, वहाँ भी देश की बेटियों ने गौरवान्वित किया हमारे देश के, और आप इस भाटपाड़ा अंचल में पहली WBCS एक महिला बन रही है, तो क्या कहिएगा ऐसे समाज के लोगों को? देखिए, हम कहें कि हमारे देश के लोगों को ये सोचना ही नहीं चाहिए कि बेटियां कम है, क्योंकि जिस देश में हम रह रहे हैं, भारत में, हमारी राष्ट्रपति जो है वो एक बेटी है, हमारे राज्य की जो CM है वो एक बेटी है। तो फिर लोगों को ये क्यों लगता है कि बेटियां कम है किसी से? अगर बेटियों को अच्छी शिक्षा दीक्षा दी जाए तो वो सिर्फ एक घर का नहीं, अपने आने वाले घर का नाम भी रोशन करेंगी। तो ठीक है, आप अपने बेटों को पढ़ाएं, लेकिन बेटियों को कमतर ना समझें, बेटियों को खूब पढ़ाएं, खूब लिखाएं, और वो बेटियां ही जाकर आपका नाम रोशन करेगी। बेटों के साथ साथ बेटियां भी कम नहीं है, इसलिए बेटियों को कम मत समझिए। जो बच्चियां सपने देख रही हैं WBCS ऑफिसर बनने के, कोई बड़े पोस्ट में जाने के लिए, तो क्या कहिएगा उनको? क्या मैसेज देना चाहिएगा अपने एक्सपीरियंस से? हम तो बोलेंगे खूब पढ़िए, किसी से मत डरिए, ज़्यादा जल्दी मत कीजिए शादी का, पहले पढ़िए, अपने सपने पूरे कीजिए, जरूर होगा, क्यों नहीं होगा। ये जो रेशियो है कि 30 लड़कों में सिर्फ 5 लड़कियां हैं WBCS में, हम चाहते हैं कि ये रेशियो और ज़्यादा बढ़े। अगर मान लीजिए 30 लड़के सेलेक्ट होते हैं तो कम से कम उसमें 20 लड़कियां रहे, तब ज़्यादा अच्छा लगेगा, ज़्यादा नाम रोशन होगा वह हमारे राज्य का और हमारे देश का। जैसे कि आपने कहा कि जल्दी शादी करने की जल्दी ना करें, आपने बहुत बेहतर बात कही, क्योंकि आज भी समाज बेटियों को कहीं ना कहीं बोझ समझता है। जहां 18-19 साल की हुई शादी करो, विदा करो, बेटियों को वक्त नहीं देता। अगर हमारे समाज बेटियों को बेटों जितना अगर वक्त दे तो शायद बेटियां और बेहतर रिजल्ट करें जितना आज के डेट में कर रही हैं। आप अपने एक्सपीरियंस से क्या कुछ कहेंगी? मेरी बातों से कितना सहमत या क्या कहना है? आपकी बातों से पूर्ण रूप से सहमत हैं हम, क्योंकि हमारे समाज में अभी भी है कि 18 साल की हो गई लड़की, चलो 12 पास कर ली, इसकी शादी कर देते हैं। पेरेंट्स भी सोचते हैं क्या करेगी ज़्यादा पढ़ के, दूसरे घर ही तो जाना है, रोटी ही तो बनाना है। लेकिन हम ये कहना चाहें कि लड़कियां सिर्फ रोटियां बना नहीं सकती हैं, रोटियां कमा भी सकती हैं। इसलिए अपनी लड़कियों को खूब पढ़ाएं, जितना हो सके पढ़ाएं। अगर उनकी पढ़ने की इच्छा है उन्हें पढ़ने दें, उनके पंखों को उड़ने का मौका दें, अपनी बेटियों को रोके मत। बहुत बड़ी बात की। एक इत्तेफाक से सर कि मैं भी जब भाट पढ़ाया था, एक बात कही थी कि माँ बाप बोलते हैं कि बेटियों की शादी के वक्त बहुत ज़्यादा दहेज देने पड़ते हैं। तो हम लोगों ने बातें कही थी कि जो पैसे आप दहेज के लिए बचाते हैं, अगर उसका आधा पैसा भी बेटियों की तालीम, एजुकेशन में लगा दें तो शायद शादी के वक्त दहेज देने की नहीं, लेने की जरूरत पड़ेगी। मैंने कहा आपके भाटपाड़ा में ही एक मीटिंग में मैंने कहा था ये बात कि लेने की जरूरत पड़ेगी। चाहे डॉक्टर, कभी आपने सुना कि डॉक्टर है, इंजीनियर है, बेटी उसको दहेज देना पड़ रहा है। आप जैसे देख सकते हैं अंकिता सिंह, अब इनकी शादी के लिए दहेज देने की नहीं, लेने की जरूरत है। ऐसा ही माहौल आएगा तो अगर हर बाप, हर समाज के लोग अगर ये सोचे कि बेटियां बोझ नहीं है, हमारी जिम्मेदारी है, और बेटियों को इतना पढ़ाए कि फिर कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि बेटियां ही समाज को आगे बढ़ाती हैं, अपने घर को आगे बढ़ाती हैं। आसपास के जो आबादी के जो लड़के हैं या लड़कियां हैं जो गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट स्टूडेंट है, जो चाहते हैं कि हम भी गवर्नमेंट जॉब में जाएं, तो उनको क्या मशवरा देना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसके बारे में थोड़ा। हम तो यही मशवरा देंगे कि सबसे पहले प्रायोरिटी अपनी पढ़ाई को दीजिए, बाकी सब कुछ पीछे है। पढ़ाई कीजिए, रूटीन बनाइए, आप देखिए आपको कितना घंटा पढ़ना है, आपको कैसे पढ़ना है, इसके ऊपर ध्यान दीजिए। बाकी सब चीज़ छोड़ के पहले पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। जब बेटी को खबर मिला कि WBCS एग्जाम क्रैक की है, 17 रैंक लाई है, कितनी खुशी हुई? भाई मेरे पास तो शब्द नहीं है कि मैं उस खुशी को व्यक्त कर सकूं।
वो जो जब हमने इसका रिजल्ट देखा तो मैं बहुत भावुक हो गया था और खुशी की कोई सीमा नहीं रही। आज भी लोग तो बेटियों को बोझ समझते हैं। आप जैसे लोग एक एग्जाम्पल करते हैं कि बेटियों के पीछे आप जैसे बाप खड़े होते तो बेटियां कामयाब होती हैं। क्या कहिएगा उन गार्जियंस को जो बेटियों को पढ़ाई पे ध्यान नहीं दिलवाते? हमने कल भी कहा था कि भाई बेटों को पढ़ाओ, हम मना नहीं करता, उनको पढ़ाओ, लेकिन बेटियों पर विशेष ध्यान दो। ये जब पढ़ लिख लेगी तो बेटा तो एक घर देखेगा, लेकिन बेटियां दोनों घरों को रोशन करें। हम लोग एक बात कहे थे कि समाज उस वक्त बदलेगा जब बेटों की खुशी में जिस तरह से लोग मिठाइयाँ बांटते हैं, बेटी जब जन्म ले उस वक्त घर के लोग, समाज के लोग मिठाई बांटे तो समाज बदल जाएगा। इस बात को क्या कहिए? ये बात आप अक्षरतः सही कह रहे हैं, ये होना भी चाहिए। बेटियों के जन्म में लोग मातम मनाते हैं, चाहे वो माँ हो या बाप हो, ऊपर मन से खुश होते हैं। ऊपरी मन से खुश होते हैं। कहा लड़की बहन भी है, लेकिन उनकी भी मजबूरी है। वो 20 वर्ष पहले बात का उनका ध्यान चला जाता है जो क्या होगा। देखिए ऐसा नहीं सोचना है, पहले बेटियों को आगे बढ़ाओ, वही तुम्हारा नाम रोशन कर देगी। जब आप जूट मिल में काम करते हैं, मेरे पिताजी भी जूट मिल के वर्कर थे। जब जूट मिल बंद होता है तो एजुकेशन बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। उस वक्त अपने बच्चों पे कैसे आप एजुकेशन पे खर्च करते थे, कैसे मैनेज करते थे? देखिए हम लोग बहुत साधारण जिंदगी जीते थे, हम हमारी पत्नी बहुत साधारण, लेकिन हमने अपने बच्चों को, मेरी एक बेटी है जो इनकम टैक्स में है, ये है, हमने अपने बच्चों पर कभी समझौता नहीं किया, अपने ऊपर समझौता कर लिया, लेकिन बच्चों के प्रति समझौता नहीं, चाहे जो भी किताब हो, कॉपी हो और को। इसके बाद हमारे ससुराल वाले, उनका बहुत सपोर्ट रहा है। हमारी सास रही या हमारा साला जो प्रोफेसर है, वो ये लोग जो हमारी जिंदगी में पहला मोबाइल किनकर हमारी दोनों बच्ची और बच्चों को हमारे ससुराल के लोग ही दिए थे। इतना सपोर्ट मिला अपने खानदान रिलेटिव वालों से? हाँ, हमारे ससुराल के लोगों से। किताब वगैरह जो भी लगा, उन्होंने हमारी लड़कियां वहाँ खबर कर देती थी और वो बेचारा पटना से या दिल्ली से मंगा कर यहाँ भेज देता था। देखिए यही बात है कि अगर सपने बुलंद है, इरादे बुलंद हैं, तो भगवान कहीं ना कहीं से मदद पहुंचा ही देता है। रिश्तेदारों के शकल में, कोई शुभचिंतक के शकल में, और मदद मिलती है, लोग कामयाब होते हैं। मैडम क्या कहिएगा, बेटी ने अब WBCS ऑफिसर एग्जाम क्रैक किया है, बहुत जल्द कोई एग्जीक्यूटिव पोस्ट पे जाने वाली, बड़ी पोस्ट पे। एज ए माँ कितनी खुशी है? बहुत खुश है, हम बहुत खुश हैं। बेटी नाम रोशन कर दी, बहुत खुश है। रात रात भर पढ़ती थी, घर के कामकाज में भी हाथ बटाती है, बहुत सब काम करती है। इसके बाद में दिन में नहीं पढ़ती है, रात में पढ़ना पसंद करती है। रात रात भर इसके पापा भी बोलने सो जा, तबीयत खराब हो जाएगा, लेकिन फिर भी नहीं बनी। आज ये घर है हम लोग का, कल ये भी नहीं था। अच्छा। एक ही घर में हम लोग एडजस्ट करते थे, एक घर में हाँ, लाइन के घर में। हाँ, सब उसी में, खाना पीना सब उसी में था हम लोग का। जैसे कि इनके पिताजी बनाई, जब टीचर में हुई तो यही बनाई है। हाँ बेटी हाँ, यही बेटी का बनाया है, इसी का बनाया हुआ है। नॉर्मली क्या कि इस पिताजी जब जूट मिल में थे, मर्द तो कमा करके लाते हैं, घर चलाना औरतों का काम है। और मेरे ख्याल से बहुत टफ काम होता है, कम पैसों में घर को मैनेज करना, बच्चों के एजुकेशन पे पैसे खर्च करना। उस वक्त कितना दिक्कत होता था, और खासकर जब जूट मिल, क्योंकि जूट मिल का इतिहास रहा है, साल में एक बार बंद होना ही है, तो कितना मैनेज करते थे, बच्चे कितने आपको सपोर्ट करते थे उस वक्त? हाँ, ये तो बहुत सपोर्ट की। वो तो थोड़ा बड़ी वाली थोड़ा इतनी हो जाती, लेकिन ये नहीं। अब इसको मैंने जो भी जी का कंपटीशन देती उसमें ही टॉप पकड़ आती, जीत कर ही लाती थी। अब एक बार बोली कि यही फ्रॉक पहनकर हम बार बार जा रहे हैं, हमको शर्म आ रहा है। हाँ, ये भी बात बोली। हाँ, बार बार हम पहन कर जा रहे हैं हर जी के कंपटीशन में प्राइज लेने, तो क्या बोलिएगा, बहुत है। लेकिन ये इसके पापा बहुत दिक्कत किए हैं, हमको भी दिक्कत नहीं दिए उतना, लेकिन ये बहुत दिक्कत सहे हैं। खान पान से लेके कपड़ा लत्ता बहुत दिक्कत सहे हैं। बहुत से माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाने का सपना देखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा पैसे की वजह से या किसी दूसरे दिक्कत में, परेशानी से दूर हो, प्रॉब्लम फेस करते हैं। उनको क्या मैसेज दीजिएगा अपने एक्सपीरियंस के कि आपकी दो बेटियां भगवान ने कामयाब करवाया? हाँ, हम तो बहुत खुश हैं। अब हम बोलेंगे हर माँ बाप को कि पढ़ाएं अपने बेटी को, जितना भी हो कष्ट सह के पढ़ाएं। हम पैसा के लिए कभी झिक करते थे, लेकिन ये कभी नहीं करते। कहीं से हम लाएंगे, तुम बोलने वाली होती कौन हो।
एक बार हाँ पढ़ाएंगे। अरे बहुत थी कि ना वहाँ एडमिशन लिए, यहाँ एडमिशन लिए, गुस्सा हो गया, लेकिन फिर भी किसी से लेकर पैसा भेजे तो इसका एडमिशन हुआ। जैसे कि माँ पिताजी ने कहा, हर एक गार्जियन अपने बच्चों को सपोर्ट करते हैं। कितना सपोर्ट रहा और कितनी नाराजगी कभी कभी रही पिताजी से, मम्मी से, कि सपने पूरे, जैसे कि बता रहा है कि एक कपड़े में ही बार बार जाना होता, तो कैसा ये एक्सपीरियंस, क्या बोले? जो भी इन्होंने कहा है ठीक ही कहा है, जो भी है इन्हीं लोगों की वजह से है। इन लोगों का अगर सपोर्ट नहीं होता तो शायद हम आज नहीं बन पाते। मम्मी भी कहती थी कि ठीक है पढ़ो, पापा भी कहते थे पढ़ो, कभी कभी पापा बोलते भी थे कि तुम WBC के चक्कर में पड़ी हुई हो, अगर नहीं हुआ तो कोई छोटा मोटा एग्जाम क्यों नहीं देती हो, NTPC दो, बैंक वगैरह दो। लेकिन फिर बोलते थे कि ठीक है तुम्हारा इच्छा है तो तुम करो, हो ही जाएगा किसी ना किसी दिन। हमेशा ही सपोर्ट किए। छोटा भाई भी है, वो हमेशा सपोर्ट करता था। मेंस के टाइम में हम लिख लिख के उसको दिखाया करते थे कि देखो तो ठीक लिखे है ना डिस्क्रिप्टिव में, तो वो बताता था कि हाँ यहाँ थोड़ा गलत है, वहाँ थोड़ा गलत है। तो पूरा परिवार का ही सपोर्ट रहा है मेरा, जो है बस इन्हीं लोग की वजह से है। यही लोग मेरे प्रेरणा स्रोत है। शुरू से देखे इन लोग को मेहनत करते हुए, हमारे लिए खुद के लिए कपड़े ना खरीदना, हम लोग के लिए करना, खुद के लिए कुछ भी खर्चा ना करना, सारा हम लोग के पढ़ाई लिखाई पे करना। तो जो है बस इन्हीं लोग की वजह से ही है, और जितना भी कामयाबी है सबका हम श्रेय इन्हीं को देना चाहेंगे। यही लोग मेरी लाइफ में सब कुछ है। फिर से एक बार बहुत बहुत मुबारक हो अपकमिंग लाइफ पे। थैंक यू सो मच सर।